बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोग का धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हम लोगों ने पिछले कई सेशन में हम लोगों ने चैप्टर्स को स्टार्ट किया है, चलाया है, देखा है, किया है, मेहनत भी की है, लगन से की है, आपने भी की है। लेकिन अब इसी तरह हम लोग देखेंगे आगे का पार्ट में क्या होगा। और इसी तरह आपके लिए धाकड़ कॉन्सेप्ट एक एक सेशन को भी लगातार चलाता रहेगा, है ना। कोई भी आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है, परेशान ना होइएगा, बस लगातार लगे रहिएगा। जो 1.5 GB 2 GB आपको पर डे मिलता है ना, वो कहीं और मत खर्च करिएगा। केवल और केवल कहां खर्च करिएगा? धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे खर्च करिएगा। जितना आप उसको सब्सक्राइब करा पाए, जितना आप उसको फैला पाए, वो इतना ही है। और हम लोग को क्या करना है, हम लोग शायद याद करिए पिछले सेशन की अगर बात करें तो हम लोग पिछले सेशन में, अगर जहां तक मुझे याद है, हम लोग ने क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, वो केवल सोशल लाइफ का था। किसका था? सोशल लाइफ का। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट, और इस सेकंड पार्ट में आपके लेटर भी आएंगे और साथ में नंबर्स भी आएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे कि एक लेटर एक नंबर, या एक नंबर एक लेटर, या फिर हम लोग दो क्वेश्चन लेटर के, दो क्वेश्चन नंबर्स के, ऐसा चलाएंगे ताकि आपको यह पता चल जाए कि क्वेश्चन का आंसर क्या निकालेंगे। बीच बीच में हम आपको यह भी बताते रहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि जैसे हम लोगों ने अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो, हम लोग जब बात कर रहे थे किसकी, सोशल लाइफ में, तो सोशल लाइफ में हम लोग क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पार्ट था कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट दे रखे थे, 4 ऑप्शन थे, और उनमें से कोई एक ऐसा था जो बाकी 3 से क्या था, पहले बताओ, डिफरेंट था। तो जो कोई एक डिफरेंट होता है, लेकिन तब हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंट बताने के लिए बाकी 3 में क्या होनी चाहिए, पहले बताओ, समानता होनी चाहिए। बाकी 3 में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। तो समानता लाने के लिए हम लोग को सिर्फ एक काम करना है कि वहां पे उनमें क्वालिटी जो होगी वो देखनी है कि किनमें 3 में समान है। तो जिनमें 3 में समान होगी वो अलग, बाकी एक जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, अलग। तो आपको देखना है क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है ना। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, लेटर का भी स्टार्ट करेंगे, नंबर्स का भी स्टार्ट करेंगे, और साथ में क्या होगा, दोनों कंबाइंड वाले क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे। तो अब जो क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, पहला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आने जा रहा है आपका लेटर्स और नंबर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आप क्या क्वेश्चन सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे A S I B और U, दूसरा आपको दे रखा है O A R S E, तीसरा आपको दे रखा है यहां पे O I N A K, और चौथा आपको दे रखा है Z A M O L। ये 4 आपको दे रखे हैं, और इन चारों में बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। इन चारों में क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। तो ये जो 4 पार्ट दे रखे, इनमें बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देखें और बताएं कि लॉजिक क्या लग रहा है और इसमें आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में तुरंत लॉजिक भी लिखे और साथ में इसका आंसर भी दिखे। कमेंट बॉक्स में इसका लॉजिक भी और साथ में इसका आंसर भी। क्या मान लेते हैं, ये पहला पार्ट, ये मान लेते हैं दूसरा पार्ट, ये मान लेते हैं तीसरा पार्ट, और ये मान लेते हैं चौथा पार्ट। आपको बताना है इन चारों में से आंसर क्या आएगा। ये 4 पार्ट आपको दे रखे हैं, जल्दी से तेजी से आंसर बताएं। और इंतजार सिर्फ इसी का है कि सामने से आंसर आएंगे, और आएंगे क्या मतलब आ रहे हैं, बस बशर्ते क्या है कि आप क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से। ASIBU OARSE OINAK, और फिर लिखा है ZAMOL। आपको बताना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ना। तो देखो क्वेश्चन में की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आंसर हम लोग कैसे बताएंगे। सबसे पहले बात क्या है मालूम क्या, जब भी किसी क्वेश्चन में लेटर का आया करे, किसका क्वेश्चन आया करे, लेटर का, तो लेटर के क्वेश्चन में आपको एक खास बात मालूम क्या ध्यान देनी है। लेटर के क्वेश्चन में आपको ध्यान यह देना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपके सामने लेटर आए, तो उनमें जितने भी 4 पार्ट आपको दे रखे हैं, क्या चारों पार्ट में लेटरों की संख्या क्या बराबर है या नहीं है। सबसे पहले तो यह चेक करो। अब देखो यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर लेटरों की संख्या कितनी, पहले हमको यह बताओ 5। यहां भी लेटरों की संख्या कितनी है, पहले बताओ 5। यहां भी लेटरों की संख्या कितनी है, 5। यहां भी लेटरों की संख्या कितनी है, 5, यानी 5 लेटर आपको दे रखे हैं। अब 5 अगर लेटर दे रखे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जब भी यहां पे लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो पहले पॉइंट जो हम बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान देना। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो लेटर समान होंगे और या तो लेटर समान नहीं होंगे, यानी कि असमान होंगे। तो जब क्वेश्चन आते हैं तो 2 प्रकार के आते हैं, या तो समान या फिर असमान। तो जब समान होते हैं तो वहां पे 2 लॉजिक काम करते हैं। क्या? पहला लॉजिक ये होता है कि अगर समान होंगे तब की बात बता रहे, अगर समान होगा तो पहला लॉजिक आपका काम करेगा क्या, अगर लॉजिक की बात करें तो वो आता है डिफरेंस का। क्या आता है पहले बताओ, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है हर 2 लेटर के बीच में क्या अंतर चल रहा है, क्या अंतर समान है कि नहीं है। लेकिन मान लो कि हर क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी ना डिफरेंस का लॉजिक लगे,
हर क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी ना है कि सारे में डिफरेंस का ही लॉजिक लगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, अगर लॉजिक डिफरेंस का नहीं लगता है तो लॉजिक हम लोग को क्या लगाना है, वॉवल और कॉन्सोनेंट्स का लगाना है, यानी कि स्वर और व्यंजन का लगाना है। तो जब भी लेटर समान होंगे, लेकिन प्रेफरेंस जो देनी है आपको, सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो देनी है वो किसको देनी, पहले बताओ, डिफरेंस को। अगर डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं होगा तब क्वेश्चन होगा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का, बस में। लेकिन अगर क्वेश्चन असमान होते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं, असमान, यानी उनमें लेटरों की संख्या अगर बराबर ना हो, लेटरों की संख्या क्या ना हो, बराबर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ एक काम, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स का यूज करते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स का। लेकिन इसमें हमने आपको दो तरह के लॉजिक बताए, एक तो बताया डिफरेंस निकालने का, एक बताया वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का। कभी कभी क्वेश्चन जो होता है, इनके अलावा एक लॉजिक और भी लगता है जिसे लोग बोलते हैं अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या होता है, पहले हमको ये बताओ। अपोजिट का मतलब होता है, अगर हम बात करें, जिसे लोग बोलते हैं यहां पे अपोजिट का विपरीत। विपरीत मतलब होता है उल्टा। जैसे ए का अपोजिट की अगर बात करें, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। सेम कंडीशन में नाइट का अपोजिट क्या होगा, डे। अगर बात करते हैं हम लोग मॉर्निंग का अपोजिट क्या होगा, इवनिंग। यानी कहने मतलब हो गया, जैसी कंडीशन दी होती है अपोजिट का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहां पे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहली बात क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। अब क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए हम लोग सिर्फ एक काम करेंगे, तो यहां पे ZAMOL था, चलो ठीक, कोई बात नहीं, अगला हम लोग इसी में लिख देंगे, केवल एक ही लेटर गड़बड़ हुआ है। अब देखो यहां पे क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। देखो क्या क्वेश्चन में यहां पे दे रखा था ZAMOL, है ना। अब देखो यहां पे अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे किसकी, अगर बात करते हैं उसमें डिफरेंस निकालने की, तो डिफरेंस निकालने में आंसर कैसे आएगा। देखो यहां पे ए आता है 1 पे, ये आता है 19 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है 2 पे, ये आता है 21 पे। डिफरेंस देखोगे 18 का। ये आता है 15 पे, ये आता है 1 पे, डिफरेंस आया 14 का। ये आता है 15 पे, ये आता है 9 पे, डिफरेंस आया आपका 9 6 15 6 का। ये आता है 26 पे, ये आता है 27 पे, डिफरेंस कितने का आया, 1 का भी। क्योंकि ए 27 पे भी आ सकता है, ए का भी आ सकता है, जो कम होगा हम लोग वही लेते हैं, ज्यादा बड़ा डिफरेंस लेके क्या फायदा, है ना। तो सब में देखो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, सब में डिफरेंस अलग आ रहा है। तो जब डिफरेंस सेम नहीं होता है तो वहां पे लॉजिक लगाते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट का लॉजिक लगाएंगे तो क्या होगा, देखो यहां वॉवेल कितने हैं, एक वॉवेल, दो वॉवेल, तीन वॉवेल, तीन वॉवेल दे रखे हैं, एक वॉवेल, दो वॉवेल, तीन वॉवेल, तीन वॉवेल दे रखे हैं। यहां भी एक, दो और तीन, तीन तीन वॉवेल है। लेकिन यहां देखोगे केवल और केवल एक और दो, केवल और केवल कितने वॉवेल है, पहले बताओ, दो। बाकी सब में तीन तीन वॉवेल हैं, लेकिन ZAMOL में केवल दो वॉवेल्स हैं। यहां पे बताना है सबसे डिफरेंट कौन सा था, आंसर होगा तुम्हारा क्या, पहले बताओ, ZAMOL। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अब देखो यहां पे क्या, अब क्वेश्चन की अगर बात करें यहां पे, तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला पार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा वो सुनिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन में आपको दे रखा है LAZO, क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहां पे HC X और S, फिर लिखा है G H S और R, फिर लिखा है F E और फिर लिखा है V और U। ये चार पार्ट आपको दे रखे हैं। अब इन चार पार्ट में देखना है क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अब देखो यहां पे क्या, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इनमें आपको क्वेश्चन में देखना है कि लॉजिक क्या लग सकता है। ये तुम्हारा पहला पार्ट, ये तुम्हारा दूसरा पार्ट, ये तीसरा और ये चौथा। अब सबसे पहले ये देखो, ये क्वेश्चन किसके हैं, लेटर के। किसके क्वेश्चन है, लेटर के। और लेटर में हमने बताया था दो तरह क्वेश्चन आते हैं, या तो क्वेश्चन आता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहां पे देखो सब में एलिमेंट जो दे रखे हैं वो कितने हैं, 4 4। कितने दे रखे हैं, 4 4। जैसे देखो यहां भी 4 एलिमेंट, यहां भी 4 एलिमेंट, यहां भी 4 एलिमेंट, यहां भी 4 एलिमेंट, सब में 4 4 है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का लॉजिक हमको नहीं लगाना है। तो जब भी इस क्वेश्चन में देखो, एक हमने बताया था अपोजिट का भी लॉजिक लग सकता है। अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ए का अपोजिट क्या होता है, Z, C का अपोजिट क्या होता है, चांस, H का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, E का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग। अगर अपोजिट के अकॉर्डिंग देखें, मिडिल वाले नंबर सारे एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना। मिडिल वाले नंबर सारे एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। लेकिन अगर लास्ट में देखें, L का अपोजिट होता है O, लव, फिर आता है S का अपोजिट होता है हाई स्कूल यानी HS, और F का अपोजिट होता है फ्यूचर। तो यहां पे देखा जाए G का अपोजिट जो होता है वो कभी भी R नहीं होता है, G का अपोजिट होता है क्या, पहले बताओ, T। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले बताओ, G H S और R। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा G H S और R। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन सुनो, अगले क्वेश्चन में दे रखा है यहां पे 4 4 8 7, 4 4 8 7। अगला आपको दे रखा है यहां पे 5 3 2 9,
फिर आपको दे रखा है 8381 और फिर लिखा है 2401। ये 4 विकल्प, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 विकल्प। देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, जल्दी तेजी से देखें। इन चारों नंबर में सबसे डिफरेंट नंबर कौन सा है, सबसे अलग नंबर कौन सा है, ये आपको बताना है। और जल्दी देखें कितने लोग आंसर बता सकते हैं, जल्दी तेजी से बताएं, तेजी से आंसर देखें, आंसर क्या आ सकता है। 4487 5329 8381 2401, इसका आंसर क्या आएगा, है ना। 4487 5329 8381 2401, आंसर क्या आ सकता है। अब देखो यहां पे क्या 4487 5329 8381 और 2401। देखो कल ही हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब भी कोई 3 डिजिट या 4 डिजिट में क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको स्क्वायर ऑफ क्यूब पे आना चाहिए जब भी कोई क्वेश्चन मिले। तो स्क्वायर ऑफ क्यूब की अगर बात करें तो स्क्वायर ऑफ क्यूब में अगर देखोगे यहां पे जितने भी नंबर्स दे रखे हैं वो किसी ना किसी का स्क्वायर या किसी ना किसी का क्यूब हो सकता है। एक बार अगर इसको देखने में क्या जा रहा है, अगर आपको स्क्वायर क्यूब पता है तो क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं 4487 जो आपको दे रखा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें 4487 जो होता है वो आपके जो वर्ग दे रखे हैं वो आपका दे रखा है 67 का। 4487 नहीं है, यहां पे 4489 है, सॉरी 4489 है ना। तो ये 4489 जो रखा है 67 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है पहले बताओ, 67 का। इसी तरह 5329 अगर देखा जाए, 5329 की अगर बात करें तो ये आई थिंक ज्यादा मुझे लग रहा है 73 का स्क्वायर है। अगर आप देखें तो 3 3 9, ठीक है, आएगा 9 और 7 यानी कि 7 7 से 49 यानी 49 और 53, ठीक। 5329 जो होता है वो आपको दे रखा है 73 का। और 2401 ये तो पूरा पता है 49 का स्क्वायर होता है, शायद कल ही हमने बताया था कि 50 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर होता है 01, 50 से 1 कम है तो 25 से 1 कम करते हैं, कितना आएगा 2401, है ना। तो यहां पर कंडीशन देखा जाए ये आपके जो 4 दे रखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं, लेकिन 83 81 जो होता है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिलेगा वो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 83 81। तो तीसरा ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उस क्वेश्चन में क्या लिखा जाए, फिर आपके सामने हम देते हैं नंबर्स का क्वेश्चन एक और। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है 4135, है ना। दूसरा आपको दे रखा है यहां पे 1386, तीसरा आपको दे रखा है यहां पे 5142 और चौथा आपको दे रखा है यहां पे क्या 1239। ये 4 विकल्प आपके पास हैं। अब इन चारों विकल्प में से बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। 41 35 13 86 51 42 12 एंड 39, आपको बताना है इसके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। दो बहुत इजी है, बशर्ते बस थोड़ा सा ध्यान दें आप, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और बहुत इजी होगा। बशर्ते आप इसको थोड़ा समझें कि आखिर इनमें जो है जो नंबर्स दे रखे हैं इनका आपस में रिलेशन क्या है। देखो कभी भी जब आपको 41 41 दे रखा है 35 दे रखा है तो आप डिजिट को मत थोड़ा छेड़िएगा, डिजिट का मतलब नहीं है। मतलब यहां पे क्या होता है, अगर डिजिट का लॉजिक हम लोग तब लगाते हैं जब यहां पे आपको इंडिविजुअल नंबर का लॉजिक ना लगे। तो इंडिविजुअल नंबर का लॉजिक सोचे पहले, अगर नहीं मिलेगा तो डिजिट से लॉजिक लगाएंगे, डिजिट से आंसर निकालेंगे और डिजिट से आंसर आएगा भी। तो सबसे पहले क्या करना है, इंडिविजुअल लॉजिक लगाना है, उसके बाद हम लोग डिजिट का लॉजिक लगाना है ना। तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो यहां ध्यान देना, क्या 4 और 1 को जोड़ोगे कितना आएगा 5, और 5 से 35 पूरा पूरा डिवाइड होता है, पूरा पूरा डिवाइड होगा। 51 है, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 से 42 पूरा पूरा डिवाइड होता है ना। ये बताओ 12 में 1 2 होता है 3, 3 से 39 पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो ये बताओ 13 में 1 और 3 कितना होता है 4, क्या 4 से 86 क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो 4 से 86 अगर डिवाइड नहीं होगा तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे तुम्हारा 1386, क्योंकि यही एक ऐसा है जो बाकी से डिफरेंट है, बाकी सब क्या होंगे आपके आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन लिखा है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। दूसरा आपके सामने लिखा है यहां पे सोसाइटी, SOCCIETY, सोसाइटी। तीसरा आपके सामने देखा है रेगुलेशन, REGULATION, रेगुलेशन। और चौथा आपको दे रखा है बिहेवियर, बिहेवियर मतलब हो गया BEHAVIOUR, बिहेवियर। ये 4 पार्ट आपको दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में सबसे डिफरेंट कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है, ये आपको देखना है। इन चारों में सबसे डिफरेंट सबसे अलग, है ना, आंसर क्या आएगा। तो आप ये बताएं कि इस क्वेश्चन में अगर देखने के लिए एजुकेशन हो गया, सोसाइटी हो गया, रेगुलेशन हो गया और बिहेवियर हो गया, इन चारों में सबसे डिफरेंट सबसे अलग कौन सा होगा। देखो लेटर के क्वेश्चन में, जहां तक मैंने अभी आपको बताया, लेटर के क्वेश्चन में कभी भी
हम लोग क्या नहीं चेक करते हैं, देखते हैं लेटर के जो लेटर है वो बराबर है कि नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में लेटर बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे हम लोग लॉजिक जो लगाते हैं वो लगा सकते हैं पहला डिफरेंस का, अगर डिफरेंस का नहीं लगता है तो वोवेल और कॉन्सोनेंट्स का, वोवेल और कॉन्सोनेंट नहीं लगता है तब लगाते हैं अपोजिट का। लेकिन यहां पे जितने भी आपको वर्ड दे रखे हैं उन सारे वर्ड में अगर आप ध्यान दें तो कहीं भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं है चारों में तो वहां डिफरेंस का लॉजिक तो नहीं लगाना है। अब ये बताओ, अगर डिफरेंस का लॉजिक नहीं लगाना है तो वहां लॉजिक लगाने के लिए क्या करेंगे, वहां पे वोवेल और कॉन्सोनेंट का यूज कर सकते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट ही मिलेंगे तो अपोजिट का यूज करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो वोवेल और कॉन्सोनेंट का ही लॉजिक हम लोग सोच सकते हैं। अब जैसे देखना है यहां पे क्या, अब वोवेल और कॉन्सोनेंट की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, सुनना पहले कितने वोवेल से देखो, ये एक वोवेल, 2 3 4 5, कितने वोवेल है पहले बताओ, 5। सेम कंडीशन में एक वोवेल, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 5। तो यहां 5 वोवेल, यहां 5 वोवेल, यहां 5 वोवेल, लेकिन क्या यहां 5 वोवेल है, यहां पे लिखा है ओ और फिर लिखा है आई और लिखा है ई, कितने वोवेल है 3। तो बाकी सब में 5 वोवेल हैं, लेकिन एक ऐसा है सेकंड ऑप्शन जिसमें केवल और केवल कितने पहले बताओ 3 आपके दे रखे हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए वो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आपका सोसाइटी जिसमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वोवेल्स के, वो है केवल 3। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा पहले बताओ, सोसाइटी यानी कि 3, है ना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे जो लिखा हुआ है वो लिखा है यहां पे BHE, थोड़ा ध्यान देना BHE, और इसके बाद दे रखा BHE के बाद DJG, ये हो गया DJ और G, फिर लिखा है SY और फिर लिखा है यहां पे V और फिर लिखा है PU और S, ये दे रखा है। अब यहां पे जो दे रखा है BHE DJG SYV और PUS, इसकी अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या निकाल सकते हैं। दो सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है ना, जरा निकालो आंसर और बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे तो हमने जो बजी बताई थी उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। निकालो जल्दी से निकालो, बताएं देखिए कितने लोग आंसर निकाल लेते हैं। आपके सामने 4 विकल्प हैं और विकल्प में लिखा है BHE DJG SYV और PUS। अब देखो यहां पे क्या, अब इस क्वेश्चन की बात करें यहां पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट में देखो क्या आता है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा हम लोग को क्या करना है, ये आता है देखो 2 पे, ये आता है 8 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 4 पे, ये 10 पे, ये 7 पे, ये 19 पे, ये 25 पे और ये 22 पे, ये 16 पे, ये 21 पे और ये 19 पे। अब डिफरेंस देखो यहां पे क्या, सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, ये बताओ 2 और 5 में डिफरेंस कितने का आया, 3 का। 10 और 4 और 7 में डिफरेंस कितने का आया, 3 का। 19 और 22 में डिफरेंस कितने का आया, 3 का। तो ये बताओ 16 19 में डिफरेंस कितने का है, 3 का। इनमें भी 3, इनमें भी 3, इनमें भी 3 और इनमें भी 3, सब में डिफरेंस बराबर है। लेकिन अगर हम देखें यहां पे तो ये बताओ 8 और 5 में डिफरेंस कितने का आया, 3 का। 10 और 7 में डिफरेंस कितने का आया, 3 का। 25 और 22 में डिफरेंस कितने का आया, 3 का। लेकिन 21 और 19 में डिफरेंस कितने का आया, 2 का। तो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा पहले बताओ, फोर्थ ऑप्शन। बाकी में क्या था, वो समान चल रहा था लेकिन एक ऐसा था जो वो समान नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, PU और S, है ना। तो क्वेश्चन सिर्फ ये देखना है कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में आंसर निकालना कैसे, इसके क्वेश्चन का आंसर आएगा कैसे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को कुछ नहीं करना है, एक काम करना है कि जो भी लिखा हो अगर लेटर है और बराबर है तो वहां पे सबसे पहला काम करते हैं उनके बीच में डिफरेंस निकालने का काम करेंगे। अगर डिफरेंस का लॉजिक नहीं लगेगा तो लॉजिक हम लोग लगाएंगे वहां पे क्या, वोवेल और कॉन्सोनेंट का। अगर वोवेल और कॉन्सोनेंट भी ना लगे तो वहां पे क्वेश्चन देखेंगे अपोजिट का। तो इस पॉइंट को याद रखना, इस रोटेशन को याद रखना जो हमने बोला है। पहला बोला है आपको क्या, वोवेल डिफरेंस का, दूसरा बोला है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का, और तीसरा हमने बोला है क्या, तीसरा हमने जो बोला है वो बोला है अपोजिट का। तो 3 पार्ट है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे, लिखा है 263। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखा है 383, फिर लिखा है 331 और फिर लिखा है 551। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। 263, 383, 331, 551। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है या क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन में आपके सामने जो लिखा है एक बार इसको देखें, समझें और करें और फिर आंसर बताएं। 263, 383, 331, 551, इनमें चारों में क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ताकि ये देखा जाए क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए और क्या आ सकता है और क्या क्या आएगा। देखो यहां पे अगर बात करें क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकल सकता है, थोड़ा ध्यान देना। क्या देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बात मालूम क्या है, इस क्वेश्चन में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा पहले बताओ, 6। तो लिखा है 6। यहां देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा पहले बताओ, 3 लिखा है।
5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5 लिखा है, लेकिन 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 9, जो नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मतलब हो गया ये। तो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर वहां पे देखना है और बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है ना। तो अभी के लिए जल्दी क्वेश्चन करें और कैरी ऑन करते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी तुरंत, है ना, जल्दी करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखा था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। आंसर अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो, हमने बताया था कि पहले और दूसरे को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, पहले और तीसरे को मिडिल वाला नंबर मिला। फिर देखोगे यहां पे पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई किया, मिडिल नंबर मिला, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई किया, मिडिल नंबर मिला। तो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई किया, मिडिल नंबर मिलना चाहिए, लेकिन यहां पे देखोगे ये मिडिल नंबर नहीं मिल रहा था, बाकी सब में मिडिल नंबर मिल रहा था, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा वो थोड़ा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो देखो यहां पे, क्या अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 3508, फिर आपको दे रखा है यहां पे 5724, फिर आपके सामने लिखा है 5934 और फिर लिखा है 7948। आपको बताना है इनमें से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये देखना है ना। तो 3508, 5724, 5934 और 7948, इसका आंसर क्या आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आंसर लाने के हम दो तरीके आपको बताते हैं और दोनों से आंसर आएगा, लेकिन पहले एक बार ट्राई करें कि क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। आपसे जल्दी तेजी से ट्राई करें और बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 3508, 5724, 5934, 7948, आपको बताना है इसमें से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो देखिए जल्दी से और बताएं। हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है 3508, 5724, 5934 और 79 और 48। देखो यहाँ पे क्या, देखो पहला लॉजिक जो बताते हैं वो थोड़ा सा सोचने वाला है। आप सोचेंगे क्या, 3 में से 1 कम करेंगे 2 आएगा, 5 में से 1 कम करेंगे 4 आएगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। अब देखो यहां से 1 मल्टीप्लाई कम करेंगे 4 आएगा, यहां से 1 कम करेंगे 6 आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। अब देखो 5 में से अगर हम क्या करें, 5 में से अगर कम करते हैं 1 तो आएगा 4, 9 में से 1 कम करते हैं आता है 8, 8 चौक कितना होता है 32, जो यहां पे नहीं आया। और 7 में से 1 कम करेंगे 6, 9 में से 1 कम करेंगे 8, 6 कितना होता है 48, जो यहां पे आया। इसका मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो लॉजिक लगाया, हर एक डिजिट से 1 कम करके मल्टीप्लाई किया। देखो कैसे, 3 में से कम किया 2, 5 में से कम किया 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया। 5 में से कम किया 4, 7 में से कम किया 6, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया। 5 में से कम किया 4, 9 में से कम किया 8, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 34 आया। तो 7 में से कम करेंगे 6, 9 में से कम करेंगे 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 48 आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। लेकिन अगर देखा जाए इसका एक लॉजिक और भी है। मालूम क्या लॉजिक है इसका? लॉजिक ये है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, क्या देखो 5 और 3 को जोड़ेंगे, अगर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, 8 से 8 कटता है, 7 5 कितना होता है 12, 12 से 24 कटता है ना, 9 5 कितना होता है 14, क्या 14 से 34 कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन 9 7 होता है 16 और 16 से 48 कटता है। इसका मतलब हो गया तब भी इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो यही आएगा। दोनों में से जो भी लॉजिक लगा लें, आंसर दोनों से क्या आना है, सेम आना है ना, डिविजिबिलिटी मेथड लगेगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगले क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है EBA, और फिर लिखा है यहां पे XUT, और फिर लिखा है यहां पे JFE, F और E, और फिर लिखा है यहां पे Y, V और U। आपको बताना है इन चारों में सबसे डिफरेंट कौन सा है ना। तो ये 4 दे रखे, जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकालें और बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। EBA, XUT, JFE और Y, V, U। EBA, XUT, JFE, Y, V और U, इसमें बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो इसमें भी अगर देखा जाए, थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो जितने भी आपको दे रखे हैं वो सारे जो है आपके लेटर जो है बराबर है। सब में अगर लेटर बराबर है तो हमने बताया था लेटर जब बराबर होता है तो पहला लॉजिक कौन सा लगाते हैं, डिफरेंस का। पहला लॉजिक क्या लगाएंगे, डिफरेंस का। अगर लेटर बराबर होंगे तो, अगर मान लो लेटर बराबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंस नहीं लगेगा, केवल और केवल वोवेल कॉन्सोनेंट का लगेगा। लेकिन वोवेल कॉन्सोनेंट भी नहीं लगता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, अपोजिट का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आता है तुम्हारा, देखो कितने पे, 5 पे, ये 2 पे, 1 पे, ये 24 पे, ये 21 पे, ये 20 पे, ये 10 पे, ये 6 पे, ये 5 पे, ये 25 पे, ये 22 पे और ये 21 पे। अब अगर देखा जाए यहां पे डिफरेंस की बात करें तो देखो ये बताओ 5 और 2 में डिफरेंस कितने का आया, 3 का।
है ना। 24 और 21 में डिफरेंस कितने का आया? 3 का। 10 और 6 में डिफरेंस कितने का आया? 4 का। 25 और 22 में डिफरेंस कितने का आया? 3 का। तो सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तीसरा विकल्प जो है जिसमें डिफरेंस लॉजिक सेम नहीं लग रहा है, बाकी सब में सेम लग रहा है, और आंसर आ जाएगा यहां पे कितने का? ये। अब कुछ लोग कह रहे होंगे इधर ये कैसे, देखो 2 और 1 में डिफरेंस कितने का आया? 1 का। 20 और 21 में डिफरेंस कितने का आया? 1 का। 5 और 6 में डिफरेंस कितने का आया? 1 का। 21 और 22 में डिफरेंस कितने का आया? 1 का। तो अगर पीछे की 2 लेटर लेते तो उनमें डिफरेंस जो होता है वो सेम आ रहा था, लेकिन केवल और केवल आगे के 2 लिए तो उसमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। बाकी सब में क्या आ रहा है? अगर देखोगे 3, 3 और 3, लेकिन यहां कितना आ रहा है पहले बताओ? 4। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा? JFE। देखो थोड़ा बहुत आपको दिमाग में आ रहा होगा कि 4 में से किसी एक को अलग कैसे करते हैं, लेकिन जब किसी एक को अलग करोगे तो यह भी याद रखना कि बाकी 3 में क्या होनी चाहिए पहले बताओ? समानता होनी चाहिए। अगर बाकी 3 में समानता नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन का लॉजिक आपने जो लगाया वो 100% गलत लगाया है ना। अब देखो यहां पे क्या, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है वो सुनो। यहां पे आगे से क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है 2, 9, फिर लिखा है यहां पे 3 और 16, फिर यहां पे लिखा है 4, 25 और फिर लिखा है यहां पे 5 और 49। आपको बताना है इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 4 विकल्प है, 2, 9, 3, 16, 4, 25 और 5, 49। आपको बताना है इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या ले सकते हैं या क्या आंसर आएगा, है ना। जल्दी करें। 2, 9, 3, 16, 4, 25, 5, 49, 4, 25 और 5, 49, इसमें से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? है ना, जल्दी तेजी से बताएं। देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ध्यान दें, क्या मालूम है इसमें क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप तो 2, 9, 3, 16, 4, 25 और 5, 49 अगर देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे बताएंगे? देखो यहां पे क्या है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दो, पहला लेटर जो पहले डिजिट जो लिखी है 2 में अगर 1 जोड़ा जाए कितना आएगा? 3, और 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9, है ना। 3 में 1 जोड़ेंगे आएगा 4, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 16। 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो आएगा 5, और 5 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 25। लेकिन 5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो आएगा 6, और 6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है तुम्हारा क्या? 36। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है? 49। आना चाहिए 36 लेकिन लिखा है 49। तो क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पहले बताओ? लास्ट वाला। देखो क्वेश्चन में क्या है, जो आगे की डिजिट दे रखी है, क्या आगे की डिजिट, जो भी आगे की डिजिट है उस डिजिट में क्या किया गया है? 1 जोड़ा गया है। अब 1 जोड़ने के बाद क्या किया गया? उसका स्क्वायर किया गया, वर्ग किया गया है, और जैसे वर्ग करेंगे तो आपको अगली संख्या जो सामने लिखी है वो संख्या हम लोग को मिलेगी। लेकिन यहां पे आपको वही सोचना है कि कौन इसके स्क्वायर के, कौन किसके क्यूब के नियर अबाउट है, कौन किसके क्यूब के बाद है, यही सब आपको ध्यान देना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अब क्वेश्चन देखना है यहां पे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है यहां पे KDG, क्वेश्चन में क्या लिखा? सॉरी, VALT, फिर लिखा है यहां VLT के बाद लिखा हुआ है TORE, और फिर आपको दे रखा है TORE के बाद लिखा है AIUE, और चौथा आपके सामने दे रखा है यहां पे PIRE। ये आपको 4 वर्ड दे रखे हैं। अब इनमें बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग एक बार ध्यान दें और देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है, कैसा आएगा, कितना आएगा, और चारों में से कोई ना कोई एक विकल्प होना चाहिए। तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बताना है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएं। VALT, TORE, AIUE, PIRE, इनमें बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। बस करना सिर्फ इतना काम है कि जो आपके सामने लिखा है इसमें नंबर ऑफ लेटर देखो सब में बराबर है ना। अगर नंबर ऑफ लेटर बराबर हैं तो आप सिर्फ एक काम ये करना है कि पहले इसमें डिफरेंस निकालो, है ना। और डिफरेंस निकालने के बाद देखो डिफरेंस बराबर आता है कि नहीं आता है, और अगर डिफरेंस बराबर ना आए तो वहां पे हमको लॉजिक लगाना है वोवेल और कंसोनेंट का। लेकिन वोवेल और कंसोनेंट का लॉजिक भी ना लगे तब देखो अपोजिट का। लेकिन पहले हमें लग रहा है स्टार्टिंग में डिफरेंस या फिर वोवेल और कंसोनेंट से ही आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या आता है, ये आता है तुम्हारा 22 पे, ये आता है 1 पे, ये 12 पे, 20 पे, 20 पे, 15 पे, 18 पे, 5 पे, 1 पे, 9 पे, 21 पे, 5 पे, 16 पे, 9 पे, 18 पे और 5 पे। तो डिफरेंस निकालोगे तो 22 और 1 में डिफरेंस जो आता है वो आता है 21 का, है ना। 20 और 15 में डिफरेंस आएगा 5 का। ये बताओ 1 और 9 में डिफरेंस आता है 8 का। 16 और 9 में डिफरेंस आएगा 9, 7, 16। तो डिफरेंस देखो किसी में बराबर नहीं है।
अब किसी में अगर बराबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब हो गया लॉजिक डिफरेंस का तो नहीं लगेगा। अब लॉजिक अगर डिफरेंस का नहीं लगेगा तो लॉजिक जो होगा वो लगेगा किसका, यही तो ध्यान देना है। लॉजिक जो होगा वो किसका लगेगा जिससे क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सके। तो लॉजिक जो लगेगा वही आपको देखना है यहां पे कैसे निकाल सकते हैं। सुनो क्या, अब अगला क्वेश्चन जो होगा हम लोग वॉवेल और कंसोनेंट का निकाल सकते हैं। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि इसमें कितने वॉवेल हैं, एक, इसमें कितने वॉवेल हैं, दो, इसमें कितने वॉवेल हैं, दो, लेकिन इसमें जो देखोगे केवल वॉवेल ही है, कॉन्सोनेंट्स नहीं है। बाकी सब में वॉवेल कॉन्सोनेंट दोनों है, लेकिन इसमें केवल और केवल क्या है पहले बताओ, वॉवेल्स, ओनली वॉवेल। बाकी में क्या है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है, यहां भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है, यहां भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है, लेकिन इसमें केवल ऐसा है जिसमें केवल और केवल क्या है पहले बताओ, वॉवेल। तो आंसर क्या आएगा पहले बताओ, ए, आई, यू और ई, इन्हीं में से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन जो आपको देने जा रहे हैं उस क्वेश्चन की अगर बात करें तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। क्या सुनो, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 204, फिर क्वेश्चन में आपको दे रखा है 192, फिर क्वेश्चन में आपको दे रखा है 80 और फिर आपको दे रखा है 120। ये आपको दे रखा है 204 हो गया, 192 हो गया, 80 हो गया, 120 हो गया। तो आपको बताना है इसमें से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना, क्या आंसर हो सकता है। तो देखो सबसे पहले लॉजिक सोचो कि लॉजिक क्या हो सकता है, बाकी तो हम बात की बात करेंगे, लेकिन पहले लॉजिक सोचो कि आखिर इसमें आंसर हम लोग क्या ला सकते हैं या क्या आंसर आएगा। लेकिन हाँ, आंसर भी ऐसा आना चाहिए जिसमें लॉजिक जो होगा बिल्कुल सही लगे, है ना। ये चार जो आपको दे रखे 204, 192, 80 और फिर दे रखा है 120, तो इसमें से आंसर क्या लगा सकते हैं हम लोग, जल्दी देखिए तेजी से और बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चार में से कोई एक ही होगा जो क्वेश्चन का आंसर आएगा, बस यही सोचना है क्या आ सकता है, यही सोचना है और जल्दी बताएं। देखो डिविजिबिलिटी मेथड की बात करें, जितने भी नंबर है सब 2 से कट जाएंगे, 2 से कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। और 3 से देखा जाए 3 से भी कट जाएगा। देखो यहां पे अगर देखा जाए तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो डिविजिबिलिटी मेथड सबसे पहले चेक करते हैं और डिविजिबिलिटी मेथड में सबसे पहले क्या होगा, छोटे नंबर्स देखते हैं। जितने भी नंबर दे रखे हैं ये 2 से सारे कट जाएंगे, 2 से ए भी कटेगा, 2 से ए भी कटेगा, 2 से ए भी कटेगा, 2 से ए भी कटेगा। लेकिन अगर 3 से काटा जाए तो जरा एक बार देखो यहां पे क्या, 3 से काटोगे तो 3 छंग जो होता है 18 और 3 अट्ठे 24 कटेगा। 3 से काटोगे 3 छंग 18 और 3 चौक 12, फिर 3 से काटोगे 3 चौक 12। लेकिन क्या 80 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और बचा 2 20 नहीं कटेगा। यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो यहां पे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है और आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 80 आंसर आएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी अगर देखा जाए बाकी 3 कट रहे हैं 3 से, लेकिन 80 3 से नहीं कट रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग जो बताएंगे वो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे 80, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है वो सुनो, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यहां पे लिखा है 15, फिर लिखा है 35 के बाद दे रखा है आपको 99 और फिर लिखा है 77। आपको बताना है इन चारों में से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। एक दे रखा है 15, फिर लिखा है 35, फिर लिखा है 99, फिर लिखा है 77 और जल्दी देखें क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है और देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बता लेते हैं। पंद्रह, 35, 99 और 77, इनमें से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। जल्दी करें, तेजी से देखिए कितने लोग आंसर बताते हैं, लगाएं तेजी से, जल्दी तेजी से लगाएं। हेलो, जल्दी बताएं तेजी से, सभी लोग सोए ना, जल्दी। 15, 35, 99 और 77, इसका आंसर क्या आएगा, है ना। 15, 35, 99, 77 की अगर बात करें तो देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन में एक खास बात मालूम क्या है कि इस क्वेश्चन को अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे। देखो यहां पे क्या, 15 को लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्या लिख सकते हैं कि 5 × 3 लिख सकते हैं, 5 × 3 यानी 5 × 3 हो जाएगा, ठीक, यानी कि 5 × कितना हो जाएगा 3। इसको लिख सकते हैं 7 × 5, 7 × 5। इसको लिख सकते हैं देखा जाए अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये लिख सकते हैं 7 × 11, है ना। लेकिन यहां देखोगे 9 × कितना होता है, क्या बताओ, 99, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों प्राइम है, 5 और 3, ये दोनों ही प्राइम है, ये दोनों ही प्राइम है, लेकिन ये तो प्राइम है लेकिन 9 प्राइम नहीं है। तो आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए पहले बताओ, 99,
है ना। दूसरी चीज क्या है कि कोई एक टेबल से कटेगा भी नहीं। अगर ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये दोनों 5 से नहीं कटेंगे, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये दोनों 3 से नहीं कटेंगे, तो यहां पे डिविजिबिलिटी मेथड तो लग ही नहीं सकता है। तो बाकी सब में क्या होंगे, प्राइम नंबर से लॉजिकल चल रहा है, लेकिन एक में प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं चल रहा है। तो जिसमें नहीं चल रहा है वो हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर आपका, वही हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो क्वेश्चन क्या है, वो थोड़ा ध्यान सुनना। हम आपके सामने ऑप्शन लिखते हैं और बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या मिल सकता है। जैसे क्वेश्चन सुनो, क्या क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है 64, फिर लिखा है 16, फिर लिखा है 36, फिर लिखा है 144। बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 64 है, 16 है, 36 है और 144 है। आपको बताना है इनमें से क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, जो क्वेश्चन का आंसर आएगा। जल्दी तेजी से क्वेश्चन बताएं, आपके सामने लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है और क्या आएगा। देखो 64 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, 144 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, तो लोग कहेंगे कि सर ये 8 का स्क्वायर है, लोग कहेंगे क्या ये 8 का स्क्वायर है, लोग कहेंगे ये क्या है 4 का स्क्वायर है, लोग कहेंगे 6 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। तो आंसर नहीं निकल सकता, लेकिन सभी स्क्वायर है। लेकिन ये भी तो कह सकते हैं 4 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, लेकिन बाकी सब जो होते हैं किसी का क्यूब नहीं, बाकी सब जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले बताओ 64। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताएंगे और कोई नहीं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ई, फिर लिखा है MIK, ई हो गया और ये हो गया H, है ना, ये हो गया ई और ई के बाद लिखा हुआ है यहाँ पे H और फिर लिखा है IOK, फिर लिखा है यहाँ पे LNO और Q और फिर लिखा है यहाँ पे TWX और Z, TWX और Z और लास्ट में लिखा है ADEG। ये लिखा हुआ है ADE और G। ये आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। आपको बताना है इन चारों में से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, जल्दी तेजी से बताएं और आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीदें हैं कि आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताएंगे और जल्दी जल्दी से बताएं, ताकि क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग बता सके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से। EHIKLNOQ और फिर लिखा है TWXZ और AD और फिर लिखा है EG। देखो होता क्या है, क्वेश्चन में हमने बताया था जब लेटर बराबर होते हैं तो पहले क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या, ये आता है 5 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, ये 11 पे, ये 12 पे, ये 14 पे, ये 15 पे, ये 16 17 पे, ये 20 पे, ये 23 पे, ये 24 पे, ये 26 पे, ये 1 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 7 पे। अब डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या, अगर डिफरेंस की बात करें, क्या डिफरेंस जो होता है वो सब में बराबर आ रहा है। देखो इनमें डिफरेंस कितने का आया, 3 का, इनमें डिफरेंस कितने का आया, 2 का, इसमें डिफरेंस कितने का आया, 3 का, इसमें डिफरेंस कितने का आया, 3 का। तो केवल यही एक ऐसा था जिसमें डिफरेंस आपका 3 का नहीं आया, बाकी सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, पहले बताओ 3 का। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, LNO और Q। लेकिन अगर लॉजिक डिफरेंस का ना लगता तो हम लोग लॉजिक लगाते किसका, पहले बताओ, तो लॉजिक लगाते वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का। लेकिन वॉवेल और कॉन्सोनेंट का तब नहीं लगा सकते जब तक हम लोग को वो मिले ना, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1640, 1640 और फिर लिखा है 1640 से 1845, 1845। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे 1428, 1428 और फिर क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पे 820, ये हो गया 8 और 20 और फिर क्वेश्चन में दे रखा है 1025, ये हो गया 10 और 25। अब बताना है इन 5 में सबसे अलग कौन होगा, ये बताना है। देखिए कितने लोग आंसर बताते हैं, जल्दी तेजी से। 5 में सबसे अलग कौन सा होगा, 5 में सबसे अलग कौन सा है, ये बताओ। 5 में सबसे अलग, जल्दी तेजी से और सोचिए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 5 में सबसे अलग कौन सा होगा, 1640, 1845, 1428, 820 और 1025। इनमें सबसे डिफरेंट कौन सा है, जरा सोचें क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है और क्या आएगा, है ना। जल्दी तेजी से बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में एक खास बात, मालूम क्या खास बात है। देखो 16 को दुगना करो, 16 दुगना कितना हो गया 32 और 16 का आधा कितना होता है 8, तो आपको मिल जाएगा 40। 18 का दुगना करो, 18 दुगना कितना होता है 36, 18 का आधा कितना होगा 9, 36 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45, देखो 45 मिल रहा है। 14 का दुगना करो, 14 दुगना 28 होना चाहिए
उसका हाफ, लेकिन 8 दूनी 16, 16 और 8 का आधा कितना होता है 4, कितना आएगा 20, 10 दूना 20, 20 और 10 का आधा कितना हो गया 5, 20 5 कितना हो गया 25। सब में लॉजिक एक लग रहा है, लेकिन इसमें लॉजिक वाला नहीं लग रहा है। जो लॉजिक हम लोग सोच रहे थे कि ये लॉजिक लगेगा, लेकिन वो लॉजिक नहीं लग पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है क्या हुआ। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, लिखा हुआ है यहां पे, लिखा हुआ है कि 27 और फिर लिखा है 72, फिर लिखा है यहां पे 65 और फिर लिखा है 56 और फिर इसके बाद दे रखा है आपको 45 और 45 के बाद देखा है 54 और फिर आपको दे रखा है यहां पे 13 और 31, 13 और 31 और लास्ट आपको दे रखा है 42 और फिर लिखा है 52। बताना सबसे डिफरेंट कौन सा होगा, सबसे अलग कौन सा होगा, है ना। 27, 72, 65, 56, 45, 54 और 13, 31 और 45, 52। आपको बताना है सबसे अलग, सबसे डिफरेंट कौन सा होगा, ये बताना है और बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। देखो इस क्वेश्चन में देखोगे जो क्वेश्चन आपको दे रखा है बहुत ही इजी है। वैसे अगर आप थोड़ा ध्यान दें, इजी मतलब हो गया कि अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो कैसे, देखो ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या 2 और 7 आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, 6 और 5 आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, 4 और 5 आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, 1 और 3 आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, लेकिन 4 इधर जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया और 2 इधर आना चाहिए था नहीं गया। तो इसका मतलब हो गया ये जो होगा वो सबसे डिफरेंट, सबसे अलग होगा, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 42 और 52, यानी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने दो, क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे, लिखा हुआ 9-32, ये हो गया 9-32। फिर क्वेश्चन के सामने आपके लिखा है 13 और 44, ये हो गया 13 और 44। ये लिखा है आपका 8 और 30, ये हो गया 8 और ये हो गया 30। फिर लिखा है 10 और 35, ये हो गया 10 और ये हो गया 35। और फिर लास्ट में लिखा है 7 और 26, ये हो गया 7 और ये हो गया 26। ये तुम्हारा पहला विकल्प, ये तुम्हारा दूसरा विकल्प, ये तुम्हारा तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। बताना इन पांचों में सबसे अलग कौन है, चलो बताएं। देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। इन 5 में सबसे अलग, सबसे डिफरेंट कौन सा होगा, ये 5 जो दे रखे हैं इनमें सबसे अलग कौन सा है। और देखते हैं कितने लोग पहले क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, कितने लोग का लॉजिक लगता है और कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही बताते हैं। जल्दी करें तेजी से, देखते हैं कितने लोग पहले आंसर बताएंगे। जो पहले बताएगा उसको अगला क्वेश्चन फ्री में। जल्दी तेजी से देखिए कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अगर आप लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा देखें, सोचें, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता सकते हैं। देखो क्या इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये बताओ सबसे पहले मालूम क्या है। देखो पहले नंबर को जरा 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 कितना होता है 27, 27 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा पहले बताओ 32। 13 को 3 से मल्टीप्लाई 13 39, 39 प्लस 5 जो होगा वो कितना होगा 44। 8 को 3 से मल्टीप्लाई 8 3 24, 24 और यहां पे अगर हम 6 जोड़ेंगे तब जाके हमको 30 मिलेगा। लेकिन 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, 30 प्लस 5 कितना हो गया 35 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 प्लस 5 कितना हो गया 26। इसका मतलब हो गया कि बाकी सब में जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है 5 जोड़ना पड़ रहा है, बाकी सब में 5 जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है इसमें आपको 6 जोड़ना पड़ रहा है। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा पहले बताओ सी ऑप्शन, है ना। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है बाकी सब में आपको 5 जोड़ना पड़ रहा था, एक में क्या हो रहा था 6 जोड़ना पड़ रहा था। इसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा थर्ड ऑप्शन मिलेगा। एक बार इसको ध्यान से देख लें एक बार क्वेश्चन को, ताकि ये हो जाए आपको समझ में आ जाए कि आखिर लॉजिक जो चल रहा है वो चल क्या रहा है, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर बता सके अगली बार क्वेश्चन आंसर क्या आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या स्क्रीन पे, सुनना अगला क्वेश्चन आपको सामने दे रखा है स्क्रीन पे, लिखा हुआ है कि 15 और 15 46, फिर लिखा है 12 37 और फिर लिखा है 9 28 और फिर लिखा है यहां पे 8 और फिर लिखा है 33, फिर लिखा है 20 और फिर लिखा है 61। आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग इन पांचों में सबसे डिफरेंट कौन सा है। इन पांचों में सबसे डिफरेंट मतलब हो गया ये पहला विकल्प, ये दूसरा विकल्प, ये तीसरा विकल्प, ये चौथा विकल्प और ये पांचवा विकल्प। इनमें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी तेजी से क्वेश्चन का आंसर निकालें, बताएं। हाँ तो क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इस क्वेश्चन की बात करें 15 15 46 12 37 और फिर आपको दे रखा है यहां पे क्या, फिर लिखा है 9 28 8 33 और 20 और 30 61। अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए जो आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो आपको पहले और दूसरे में नंबर देखना है ना। अब पहले दूसरे में देखना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दो यहां पे क्या 15 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 45, 45 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 46। 12 को 3 से मल्टीप्लाई के 12 36 और प्लस 1 कितना हो गया 37। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 3 27 और प्लस कितना हो गया 1 28।
8 त्रिक 24 प्लस 1 होना चाहिए, 24 1 25, लेकिन नहीं है। लेकिन 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 20 3 60 प्लस 1 कितना हो गया पहले बताओ 61। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा पहले बताओ डी ऑप्शन, है ना। तो जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको पहले नंबर और दूसरे नंबर में वही देखना है कि लॉजिक क्या लग सकता है या क्या लॉजिक आ सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्या सुना। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां पे लिखा है 7 और फिर लिखा है 18। दूसरा आपको दे रखा है यहां पे 9 और फिर लिखा है 26, और तीसरा आपको दे रखा है यहां पे 11 और फिर दे रखा है 36। तीसरे के बाद चौथा आपको दे रखा है 13 और फिर लिखा है 42, और फिर आपको दे रखा है 20 और 20 के बाद लिखा है यहां पे कितना, फिर लिखा है 70। आपको बताना है इन चारों में, इन पांचों में सबसे डिफरेंट कौन सा है, ये बताना है। सबसे डिफरेंट मतलब हो गया सबसे अलग वाला पार्ट, जो आंसर आपको बताना है। क्या आंसर आएगा, है ना। 7 18, 9 26, 11 36, 13 42, 20 और 70। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये बताओ, जल्दी तेजी से आंसर बताएं और देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं और सही कितने लोग का आता है ये देखना है। बाकी सब तो आता सभी को है, लेकिन डिपेंड करता है किसका सही आता है ना। जल्दी 4 विकल्प हैं, इनमें 4 में 5 में कोई 4 अलग होंगे, एक डिफरेंट होगा। तो जो डिफरेंट होगा वो बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है या क्या आएगा, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो लॉजिक क्या लग रहा है वो सुनो। लॉजिक की बात करें, जब देखो 7 चौक कितना होता है 28, 7 चौको कितना हो जाएगा 28, 28 माइनस 10, 28 माइनस 10 कितना हो जाएगा 18, सही है। 9 चौक 36, 36 माइनस 10 कितना हो जाएगा 26, सही है। 11 चौक 44, 44 माइनस 10 अगर कराएंगे तो आएगा 36 नहीं आएगा, अगर इसमें माइनस 10 करेंगे तो 36 नहीं आएगा। लेकिन 13 गुणे 4, 13 चौको 52 माइनस 10 आएगा तुम्हारा 42, और 20 चौको 60, 60 माइनस 10 कितना आएगा 70। तो क्वेश्चन का आंसर जाना चाहिए वो आना चाहिए। इंटू 4 माइनस 10 हो रहा सब में, लेकिन केवल तीसरे में ऐसा है जिसमें इंटू 4 माइनस 10 नहीं हो पा रहा है। तो जिसमें नहीं हो पा रहा है वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें हो रहा है वो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो यहां पर आपको यही बताना सबसे डिफरेंट कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है, यही आपको बताना था और आपने बता भी लिया। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने भी आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आप क्वेश्चन देखो क्या। क्वेश्चन में लिखा है 81, फिर लिखा है 243, फिर लिखा है यहां पे 16 और फिर लिखा है यहां पे 64, फिर लिखा है यहां पे 64, फिर लिखा है 192 और फिर लिखा है 25, फिर लिखा है 75 और फिर लिखा है यहां पे 9 और फिर लिखा है 27, है ना। तो आपको ये बताना है इन पांचों में सबसे अलग कौन सा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा और ये हो गया पांचवा। आपको बताना है इनमें सबसे अलग। जल्दी तेजी से 81, 243, 16, 64, 64, 192 और 25 और 75, 9 और 27। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। जल्दी तेजी से बताएं और देखिए कितने लोग का आंसर सही आ रहा है। आंसर 81, 243, 16, 64, 64, 192, 25, 75, 9 और 27। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये बताना है। अगला अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसमें लॉजिक क्या लग सकता है वो देखो यहां पे क्या। ये बताओ 81 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 243, है ना। 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64। इसको जरा 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 का 2 बचा, 1 6 18 19 192, ठीक। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 75, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27। केवल एक ऐसा ये है सेकंड ऑप्शन जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बाकी सब में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 4 से। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा पहले बताओ। सेकंड ऑप्शन मतलब हो गया 16 और इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 64, है ना। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब सुनो क्या क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है 62 37, फिर क्वेश्चन में आपको दे रखा है 74 40, फिर आपको दे रखा है यहां पे 85 और फिर लिखा है 60, फिर लिखा है यहां पे 85 60 के बाद लिखा है 103 और फिर लिखा है 78 और फिर लिखा है यहां पे 37, ये लिखा हुआ आपका 37 और 37 के बाद आपको दे रखा है यहां पे क्या 37 और 37 के बाद आपको दे रखा है यहां पे 37 के बाद लास्ट में है 12। आपको बताना है इन पांचों में से क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। इन पांचों में से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 62 37 74 40 85 और 60 और 103 78 और 37 और 12। बताओ इनमें से इन पांचों में सबसे डिफरेंट सबसे अलग कौन सा आएगा, और जो भी आए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बताना है कि लॉजिक क्या हो सकता है और उसका आंसर क्या हो सकता है ना।
जल्दी बताएं तेजी से। इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, और जहां तक हो सकेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद आप ये समझ जाए होंगे कि क्वेश्चन का आंसर हमको कैसे निकालना है, किस तरह का लॉजिक लगाना है। तो जल्दी तेजी से बताएं और देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, है ना। अब देखो यहां पे क्या, अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये लिखा है 2 यानी कि 12, डिफरेंस ले लो इसमें। अगर डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस से क्वेश्चन का लॉजिक देखो कैसे लगेगा। 62 में से अगर 37 जाएगा, अगर 62 में से 37 जाएगा, 12 में से 5 सात गया 5 और 5 में से 3 गया 2, 25 आएगा। 74 में से 40 जाए, 74 में से अगर 40 जाएगा तो यह आएगा 4 और 3 34 आएगा। ये 85 में से 60 गया, अब 85 में से अगर 60 जाएगा तो ये तुम्हारा कितना आएगा 25। और इसके बाद देखोगे 103 में से 78 गया, 103 में से अगर 78 जाएगा तो आपको कितना आएगा पहले बताओ, ये आएगा 25। और फिर आएगा तुम्हारा 37 में से 12 गया, 37 में से अगर 12 जाएगा तो तुम्हारा आएगा 25। अब इस लॉजिक को अगर ध्यान दें आप, क्या इस लॉजिक में अगर आप थोड़ा देखेंगे यहां पे, क्या यहां भी 25, यहां भी 25, यहां भी 25, यहां भी 25, लेकिन यहां पे 25 ना होकर के यहां पे क्या है 34। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा पहले बताओ, 34, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इस क्वेश्चन में कितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दें, लॉजिक लगाएं, और हम लोग क्या करेंगे आगे नया सेशन फिर से लेके आएंगे, अगला पार्ट कोई भी चैप्टर का। और आप लोगों ने देखा इसको, अब जहां जहां से क्वेश्चन आपको मिले उस क्वेश्चन को लगाएं। बस ये देखें कि जब भी आप किसी चीज को अलग करते हैं तो उस अलग करने में सिर्फ एक काम करते हैं कि बाकी में समानता होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, और जिसके अंदर नहीं होगी वो वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू क्लास।